हाय व्यूवर्स, नमस्ते। आज मैं आपके लिए रीड करने वाली हूँ नेक्स्ट आगे आपके करियर में क्या कोई शिफ्ट होने वाला है और अगर होने वाला है तो क्या। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसे लोग अभी सुन रहे हैं जो बहुत निराश हताश हो चुके हैं और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। इट्स लाइक जो भी मुझे सुन रहा है दे आर टायर्ड। वो बहुत थक गए हैं शायद मेहनत करते करते, बिकॉज मैं बिल्कुल अच्छी भली थी, लेकिन अब जब मैं वीडियो को स्टार्ट की हूँ जैसे मैं वैसे मुझे बहुत टायर्डनेस लग रही है। तो मुझे लगता है आज के दोनों ही पार्ट्स में मुझे टायर्डनेस फील होने वाली है, बिकॉज एनर्जी में ही समझ आ जाता है। और वीडियो स्टार्ट करते हुए ही मुझे बहुत थका हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है आई नीड टू स्लीप। और इससे पहले मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं लग रहा था और मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो देखते हैं करियर में आपके नेक्स्ट शिफ्ट कब और क्या आने वाला है। बट उससे पहले एक छोटा सा प्रोसीजर, फाइल से सिलेक्ट कर लीजिए और आपका फाइल आज आपके लिए मेरे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं। तो दिस इज़ वन, दिस इज ऑरेंज और ये वन है। और दिस इज पिंक और बेबी पिंक। आई होप ये कैमरा में दिख रही है। ये टू है। वन इज दिस ऑरेंज एंड सेकंड इज दिस बेबी पिंक। ठीक है। ओके। तो जो भी आपको ठीक लग रहा है प्लीज पिक कर लीजिए दोनों में से। हाँ, वन टू। तो बाकी जिन लोगों ने ये वाला ऑरेंज वाला पिक किया है उनके लिए शुरू करने जा रही हूँ मैं। क्या आपके करियर में नेक्स्ट शिफ्ट क्या आने वाला है और कब आने वाला है? फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ऑरेंज चूज किया है वाटर बॉटल, उनके करियर में नेक्स्ट शिफ्ट क्या आने वाला है? फाइल नंबर 1, पहले तो मैं वाटर बॉटल की तरफ ही जाना चाहूँगी। वाटर बॉटल 1/3 तक भरी हुई है, पता नहीं मैंने क्यों, बस 1/3 तक भरी हुई है। और इस हिसाब से आपने जितने एफर्ट्स किए हैं उसका आपको 1/3 रिजल्ट मिला है अभी तक। इट मीन्स मुझे इतना इससे समझ आ रहा है। तो कोई बात नहीं, बॉटल पूरी भर जाएगी मुझे लगता है। और आप जो भी करते हो करियर वाइज वो बहुत खूबसूरत है, बहुत फोकस्ड और स्किलफुल काम है। स्किलफुल काम है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बारीकी से और बहुत मेहनत से होने वाला काम है। और देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट क्या और कब आएगी। किंग ऑफ वैंड पहला कार्ड मुझे मिला है, द पर्पल कार्ड। इस कार्ड में कलर्स होते हैं। क्वीन ऑफ कप ब्लू कार्ड मिला है। ठीक है। मुझे वैसे भी आज मैंने ना पता नहीं क्यों आई वेयर ब्लैक। आई यूजली मैं ब्लैक वेयर नहीं करती हूँ नॉर्मली। एंड आई हैव ओनली वन दिस जैकेट जो कि ब्लैक है। बाकी मेरे पास मेरे कलेक्शन मतलब कपड़ों में कुछ भी ब्लैक नहीं है। और आई वॉन्टेड टू वेयर अ डार्क एंड कलरी मेकअप। ऐसा लग रहा है कि डार्कनेस और कलरफुलनेस का कॉम्बिनेशन है। तो आपके आपके सन मून, सैटर्न मून, वीनस राहु, वीनस केतु, ऐसा मतलब एक प्लैनेट बहुत कलरफुल और अच्छा लाइवली और एक बहुत डार्क प्लैनेट। ऐसे प्लैनेट्स के कंजंक्शन हो सकते हैं बेसिकली, जो समझ आया है। चलिए, 5 ऑफ सोर्ड, ये फिर से एक ब्लू कार्ड है, बट ये 5th ब्लू में आता है। 3 तरह के ब्लू होते हैं, 5th, 6th और 7th। 9 ऑफ कप, ये ऑरेंज है। ऑरेंज है ये, अपनी वाली वाटर बॉटल वाली पाइल से बिल्कुल मैच कर रहा है। और द मून खुद ही आ गए हैं, मैं अभी बात कर रही थी। ये फिर से ब्लू कार्ड है। और ये जो मुझे बोल रहे हैं सारे कार्ड, आपके करियर में जो नेक्स्ट शिफ्ट
आने वाला है, वो मुझे लगता है अगले जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो अगले 5 महीने में आ जाएगा आपके करियर में नेक्स्ट शिफ्ट। और आपके करियर में जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगा ना वो आपकी सारी विशेज़ फुलफ़िल करके जाएगा। वो सारी विशेज़ फुलफ़िल करके जाएगा। और पता नहीं मुझे सडनली लगा है कुछ लोगों के लिए ये 9 महीने से लेकर 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। टाइम फ्रेम विल बी डिफरेंट बट मोस्टली लोगों के लिए जो ये पाइल सुन रहे हैं 70% लोगों के लिए ये 5 महीने बाद ये शिफ्ट होना चाहिए, 5 महीने के अंदर ये शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये एक रॉ टाइम फ्रेम है जो मुझे मिल रहा है। और ये रॉ टाइम फ्रेम मुझे बोल रहा है कि जो भी नेक्स्ट शिफ्ट आएगा, पहले तो आप ओवरली गिव करना बंद करोगे। आप ओवरली गिव कर रहे हो और जितना ओवर मैं ओवरली बोल रही हूँ ना, उतना ही ओवरली आप दे रहे हो। मुझे लगता है मान लीजिए कोई आपसे आपको 1000 रुपीज़ दे रहा है काम, आधे घंटे के काम के लिए। मान लीजिए आप एक कंसल्टेंट है मेरी तरह और आपको आधे घंटे के लिए 1000 कोई पे कर रहा है। लेकिन वो आप उस 1000 में आप 45 मिनट 1 घंटा कंसल्ट कर रहे हो किसी को। आप क्या कर रहे हो? ओवरली गिव कर रहे हो ना, मतलब आपके पास आपका भी टाइम है, आपकी भी एनर्जी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा कर रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हो। नेक्स्ट शिफ्ट में पहला तो ये होगा, वो एक्स्ट्रा बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल उतना ही करोगे जितना आपको गिव किया जा रहा है। बेसिकली आप अपनी एनर्जी, आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, की वैल्यू करोगे और जितना आप मतलब मुझे लगता है आप प्रोडक्टिव बनोगे, आप खुद के लिए प्रोडक्टिव बनोगे, लोगों के लिए लोगों को शायद आप थोड़ा-सा ऑफेंड कर दें इसमें। क्योंकि मुझे लगता है जब इंसान खुद के लिए प्रोडक्टिव बनना शुरू होता है ना, तब कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है सच में। और तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद के लिए प्रोडक्टिव बने। और पता नहीं क्यों मैंने अपनी स्लीव्स ऐसे कर रखी थी। ऐसे स्लीव्स हम तब करते हैं जब हम बिल्कुल रेडी होते हैं किसी काम के लिए। और इसको मैंने पता नहीं आपकी रीडिंग के दौरान इसको सीधा भी कर लिया। तो मुझे लगता है हाँ, अब अपने यू नो अपने करियर में, अपनी वर्क लाइफ में जो भी मुझे लगता है हार्ड पार्ट ऑफ द काम है ना, वो आप निकाल लोगे नेक्स्ट 5 महीने में। उसके बाद थोड़ा कम्फर्ट भी आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, कंफर्टेबल हो जाओगे। और ओके, अब बहुत थके हुए तो हो रहोगे ही, मुझे या यॉर्निंग हो रही है बहुत। और मैं बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बट आपकी रीडिंग में नींद आ रही है, क्या करूँ मैं? और 5 ऑफ सोर्ड मुझे बोल रहा है, 5 ऑफ सोर्ड सबसे इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। आपकी आपके करियर में, आपकी वर्क लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। मुझे लगता है परमात्मा की कोई मर्ज़ी है, उसी से रिमूव हो जाएगी। जो लोग आपसे जेलसी फ़ील करते हैं वो ऑटोमेटिकली कट होने शुरू हो जाएँगे। अगर ऑफ़िस में आपके साथ कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स चल रही है वो कट होनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, आप ऑटोमेटिकली छोड़ के जो चीज़ आपके लिए काम बना है उधर चले जाओगे। या फिर अगर मान लीजिए आप उसके लिए बने हो और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा है या कोई है, सॉरी टू से बट इसमें ऐसा हो सकता है किसी का कोई कनेक्शन हो जो उसको उसके करियर के पाथ पे जाने पे रोक रहा हो, तो वो कनेक्शन भी कट जाएगा। आई एम सॉरी बट ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ बोलूँ या फिर एक कर्स इन डिसगाइज़, आप जैसे भी लेना चाहो इसको ले सकते हो। बट हाँ, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो पहले ही लिमिट कर दो, लेकिन जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, ये बात मैं आपको बोल देती हूँ। बिकॉज़ उसके बाद तुरंत बाद 9 ऑफ कप का कार्ड निकला है। मुझे लगता है 5 महीने बाद ना आपके करियर में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा एक पॉजिटिव वे में। लेकिन ये ना लास्ट कर सकता है कि थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा होते-होते 9 महीने में 9-10 महीने बाद आपको, कुछ लोग के लिए 1 साल बाद आपको जो वो क्या बोलूँ सक्सेस का स्वाद है ना वो पूरा चखने को मिलेगा। और द मून का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आप इस पूरे टाइम के दौरान थोड़े स्ट्रेस्ड आउट तो रहोगे, थोड़े कन्फ्यूज़ तो रहोगे और थोड़ा-सा आपको रेस्टलेसनेस भी होगी, आपकी स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती हैं। मतलब आपको सोने में दिक्कत हो या फिर आप सो ही ना पाएँ, आपके पास इतना काम हो आपको। तो एक एक चीज़ याद कराना चाहती हूँ, प्रोडक्टिव बनिए और जितना काम का पैसा मिलता है उतना काम कीजिए। और दूसरा दूसरी एनर्जी किसी और काम पे लगाइए अपने। और बिकॉज़ एक्स्ट्रा करने से
आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं देख रही हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है। उल्टा कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए, फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, लाइट चली गई है और एक लाइट पीछे बंद हो जाती है जब भी लाइट जाती है। तो येलो वाली लाइट बंद होती है। वो देखिए, इससे और वाइट वाली जल रही है। इससे आपको बस ये एक्स्ट्रा एग्ज़ॉशन और स्ट्रेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ज़्यादा मत कीजिए, लिमिट में कीजिए और अ, जितना ज़रूरत है उतना कीजिए, ओके? और ये कहते ही लाइट फिर से आ गई है। आई डोंट नो, ये लाइट मेरे साथ इट ऑलवेज़ ये मेरे को मैसेज देती है। 8 ऑफ पेंटिकल मीन्स 8 ऑफ कॉइन आया है। तो और ये बिल्कुल रेड कार्ड है और इस टाइम के दौरान आप बहुत पैशनेट रहेंगे, आप काम करेंगे और लेकिन अगर आपको अब पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी ना, बी इट मान लीजिए आप जॉब चेंज करना चाहते हो, तो हो जाएगी, हो जाएगी। और आप नई जॉब ढूँढ रहे हो या पहली ही जॉब ढूँढ रहे हो तो मिल जाएगी। और लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब फ्री बैठ के खाने वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। और जैसे मुझे यॉर्निंग हो रही है आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 1, आप एग्ज़ॉस्टेड हो ऑलरेडी, लेकिन बी रेडी, और काम आ रहा है, और काम आ रहा है। अपना रेस्ट प्रॉपर रखो। रात के 8, 9, 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 5, 6 बजे उठ जाओ। तब कोई भी काम मत करो, बिकॉज़ मुझे लगता है बाकी का फिर पूरा दिन आप काम करेंगे। आपके पास बहुत सारा काम चल के आ रहा है। आप जॉब करते हो तब भी, आप एंटरप्रेन्योर हो, बिज़नेस करते हो, अपना कुछ है तब भी। आप बहुत बिज़ी होने वाले हो अगले 8-9 महीने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8-9 महीने आपके करियर को बिल्ड कर देंगे। तो अगले 8-9 महीने बहुत क्रूशियल हैं और उसमें भी पहले 5 महीने बहुत क्रूशियल हैं। और मैजिशियन, आपको जो भी चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैजिशियन बोल रही हूँ, आपको जो भी सोर्स, रिसोर्स, जॉब चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी जगह से प्रिपरेशन करोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे, वो बिल्कुल सही सोर्स रहेगा। तो आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा। अब सो सॉरी, बट ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये आपकी एनर्जी है। इतना थकेला क्यों फ़ील कर रहे हो? थोड़ा एक्टिव हो जाओ। मैं मतलब मेरे को क्या फ़ील हो रहा है, मैं क्या बताऊँ अब? ऐसा मन कर रहा है सो ही जाती हूँ यहाँ पे, रीडिंग रहने देती हूँ। 5 ऑफ वैंड आया है। और जैसे-जैसे आप सक्सेसफुल बनोगे, आपके कॉम्पिटिटर आपके बढ़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है आपके कॉम्पिटिटर आपसे जेलसी करने वाले। जब आप अगले 5 महीने आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इविल आई भी परेशान कर सकती है लोगों को। लेकिन मुझे 5 महीने के बाद तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब यूनिवर्स इज़ रिमूविंग देम। मतलब जो अच्छा नहीं सोचते, यूनिवर्स खुद उनको रिमूव कर रहा है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। टू ऑफ वैंड आया है, अचीवमेंट्स देख पा रही हूँ मैं, बिल्कुल है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप 2-3 चीज़ों पे काम करोगे तब आपका ये शिफ्ट जो पॉजिटिव शिफ्ट है, बहुत अच्छा शिफ्ट है। ये आना पॉसिबल नहीं है। ऊपर आप ऊपर से आप अपनी बॉडी को एग्ज़ॉस्ट कर लेंगे इतना ज़्यादा, जैसे मुझे यॉर्निंग हो रही है इतनी ज़्यादा, वो अलग है। तो ऐसा मत करना, एक चीज़ सिलेक्ट करना, उस पे काम करना, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे नहीं हो, वो लगे रहना। बिकॉज़ मुझे लगता है 5 से 9 महीनों की ही बात है। इसके बाद यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको जो अचीव करना आप कर लोगे। लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होना, 2-3 चीज़ों में मत फँसना। यहाँ पे आप थोड़ी-सी गड़बड़ गलती कर सकते हो, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट शिफ्ट आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है। ओवरथिंक भी बिल्कुल मत करना और अपने आप को रुकने मत देना और गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आपके लिए ये है, गो विद द फ्लो। और सब अच्छा जा रहा है, सब और अच्छा जाता जाएगा। आई थिंक ये ईयर जब एंड होगा ना पाइल नंबर 1 आपके लिए, तो ये आपको कुछ बना के दे के जाएगा। तो ये आपको आपने जो पिछले साल या उससे पिछले साल जो आप मतलब आप ना 1-2 साल से ऐसा लग रहा है किसी चीज़ पे ना मेहनत कर रहे हो कंटिन्यूअसली। तो ये जो ये जो साल है ना,
या अगला साल 1 साल मान लीजिए, जब भी आप ये रीडिंग सुन लें उससे 1 साल। 1 साल तक ये ना आपको कुछ ना कुछ बना के दे के जाएगा, और वो ऐसी कोई कुछ ऐसा बेस होगा, वो चीज़, वो काम, वो बिज़नेस, वो जॉब, वो स्किल, जो पूरा लाइफ टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है वो आपका करियर बन सकता है। पूरे लाइफ टाइम का बेस सेट हो रहा है। ये अगला साल आपको ना पूरे लाइफ टाइम का बेस सेट कर रहा है। तो जब बेस को सेट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरुआत करने में आती है, और शुरुआत करके टिके रहने में आती है। जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आपको काम करना है और टिके रहना है। बस यही करना है इस टाइम पे। नेक्स्ट शिफ्ट आपका 5 से 9 महीने में आ रहा है, जो कि बहुत पॉज़िटिव है। आपको इतना बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और आपके काम में बहुत सारी सक्सेस भी, आपकी सारी विशेज़ जो आप चाहते हैं, आप खुद ही पूरी कर पाएँगे। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी, और ना होगी आगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी पाइल नंबर 1 सुन रहा है, वो अभी तो हाल-फिलहाल बहुत सारी मेहनत कर रहा है, इसलिए उसको इतना फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट रिवॉर्ड ये देखिए 1/3 ही आ रहा है। ये सिर्फ़ 1/3 भरी हुई है। तो लेकिन ये पूरी बॉटल मुझे लगता है भर जाएगी। ये साल ख़त्म होते-होते, 1 साल ख़त्म होते-होते ये पूरी बॉटल भर जाएगी, और आप बिल्कुल ब्लेस्ड फ़ील करोगे। आप बिल्कुल ब्लेस्ड सोल हो ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है। आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको 5 महीने में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये 9 महीने तक मुझे ऐसा लगता है ये बूम कर जाएगा। यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आप अपनी सारी विशेज़ पूरी कर पाओगे अगले 9 महीनों में। यही एक करियर शिफ्ट आपके करियर में आ रहा है, और यू आर अ लकी पर्सन अगर आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। और आई वुड वांट टू विश यू अ गुड लक, एंड अच्छी लगी हो हाइप कर देना, लाइक कर देना, और कोई कमेंट करना हो नीचे कर सकते हो, नए हो तो फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय, नमस्ते, पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2, फॉर द पीपल जिन लोगों ने ये बेबी पिंक वाली यू नो बॉटल सिलेक्ट की है। पहले तो इस बॉटल को देखिए, ये ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है, ऐसे इसका थोड़ा फिगर फ्लेक्सिबल है। तो एक तो मुझे लगता है आप बहुत फ्लेक्सिबल हो काम में, और एक मुझे ऐसा लगता है कि आपका करियर जो है फ्रॉम दिस बॉटल, ये बिल्ड होता रहता है, ये टूटता रहता है। या तो आपके बहुत ज़्यादा जॉब चेंज होते रहते हैं, या फिर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें बहुत सारे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। मुझे यहाँ पे ना एक फ्रीक्वेंट लाइन में नहीं दिख रहा है करियर। आपके चार्ट में सैटर्न केतु ट्राइन में, या सैटर्न केतु साथ हो सकते हैं, वीनस केतु हो सकते हैं, सन वीनस हो सकते हैं। यही मुझे कॉम्बिनेशन अभी समझ आ रहा है। जुपिटर सैटर्न भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करियर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपका करियर एक ज़िगज़ैग लाइन है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, या तो आपकी जॉब्स बदलती रहती हैं, या फिर आपके काम में ही कुछ ऐसा है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। बेसिकली मुझे ना ऐसा वेव दिख रहा है उस बॉटल से, टूटता जुड़ता रहता है कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। तो इफ दैट रेजोनेट, दिस मीन्स ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या करियर शिफ्ट और कब तक आ रहा है, मैं देखना चाहूँगी। फाइल नंबर 2 के लिए क्या करियर शिफ्ट आ रहा है और कब तक आ रहा है। आपकी एनर्जी अच्छी है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में तो जो मुझे नींद आ रही थी मैं ही जानती हूँ। वो मुझे लगता है एफर्ट कर कर के थक चुके हैं। आपकी एनर्जी फ्रेश है, एटलीस्ट। मैं यॉन नहीं कर रही थी, पाइल नंबर 1 में जाके देख लो, लाइव में ही था वो। लवर्स आया पहले ही सबसे। 7 ऑफ वैंड आया है आपके वाले में। मैं कर रही हूँ, क्या हो गया मेरे को। 7 ऑफ सोर्ड, ये 6 कार्ड है, और ये दो 7 कार्ड है। मैंने बोला ना केतु प्रेजेंट है, और यहाँ पे वीनस फिर से 6 कार्ड था, और ये देखो वीनस केतु, या केतु प्रेजेंट, मतलब केतु आपके करियर में एक पिलर है, बट एज वेल एज ऑब्स्टैकल भी है, बिकॉज केतु बिना ऑब्स्टैकल्स के कुछ नहीं देते। तो 6 ऑफ सोर्ड, दो 6 के कार्ड और दो 7 के कार्ड, अमेजिंग। 5 ऑफ कप,
नेक्स्ट शिफ्ट आ क्या रही है भाई? मैं सरप्राइज सी हो रही हूँ। मुझे 2 कार्ड और दे दीजिए प्लीज़। 2 ऑफ कप्स, लवर और 2 ऑफ कप्स दोनों आए हैं। 4 ऑफ कप्स, बहुत कप्स कार्ड है यहाँ पे। लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स है, और उसके बाद 7 ऑफ वैंड और सोर्ड है, और 6 ऑफ सोर्ड भी है। ठीक है, देखते हैं आपके करियर में जो या आपके हाँ, करियर में जो नेक्स्ट शिफ्ट आ रही है। पहली बात तो मुझे लगता है आपको कोई फेवर कर सकता है या आप किसी को फेवर कर सकते हो। ये ऑफिस में हो सकता है, ये कोई जान पहचान का इंसान हो सकता है, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई कॉलीग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट में मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई अपने गार्ड्स डाउन करके आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर आप किसी की हेल्प कर सकते हो। और मुझे आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपकी हेल्प करे आपको नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये आपको बैकफायर कर जाएगी। अगली नेक्स्ट शिफ्ट यही है, कोई कहेगा कि आपकी हेल्प कर देता हूँ और आपको उस इंसान पे पूरा यकीन भी रहेगा। बहुत अजीब डायनामिक आ रहा है मुझे, लेकिन आपको उसकी हेल्प नहीं लेनी है। बिकॉज़ मुझे लगता है शुरू में तो ये ठीक डिसीजन लगेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये डिसीजन आपको बैकफायर कर सकता है। और कोई ना कोई आपको ऐसा हेल्पफुल इंसान मिलेगा जो आपकी डूबती हुई नैया को, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगी, खींच के किनारे लाने की कोशिश करेगा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आप दोनों बाद में साथ में डूब जाओगे, इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और इतना सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा बाद में लग रहा है कि बाद में एक इंसान दूसरे इंसान को निराश कर रहा है और बाद में डायनामिक ख़राब हो रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 मेरा सजेशन इतना है, नेक्स्ट शिफ्ट ये है, कोई आपकी आपको हेल्प ऑफ़र करेगा, कोई आपको कोलैबोरेशन ऑफ़र करेगा, और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्लिटरी, बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस लगेगी आपको। लेकिन और मुझे लगता है 70-80% लोग उस चॉइस को पिक भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट शिफ्ट ये है, अगर आप उस चॉइस को पिक कर लेंगे, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाओगे, और बाद में मुझे लगता है वो इंसान आपको जैसे चाहे डोमिनेट कर सकता है, जैसे चाहे आपको चला सकता है। और माफ़ी चाहती हूँ कहते हैं, लेकिन आपको मुझे लगता है कठपुतली बन के ऐसा चलना पड़ेगा, और फिर बाद में मुझे लगता है कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपको एक्चुअली आपका मन ना माने करने के लिए। तो मैं मतलब ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे लवर्स और 2 ऑफ कप्स आया है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत कुछ होता है, ऑफिस डायनामिक्स बहुत कुछ होता है। मैं सॉरी, मैं समझती हूँ कि मैं अगर उन सब चीज़ों में जाऊँगी तो आई डोंट वांट टू बैड माउथ, आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग बैड फ्रॉम माय माउथ टुडे। तो मैं नहीं जाऊँगी उन चीज़ों में। बट कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ रिलेशंस होते हैं जस्ट फॉर फेवरिंग ईच अदर, वैसा भी हो सकता है कुछ, जस्ट फॉर द फेवर, जस्ट फॉर प्रमोशंस। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, उनके कोई ऐसा ऊपर नीचे के रिलेशनशिप हो जाएँ, और लेकिन बाद में वो आपको बैकफायर कर जाएगा, मैं पहले बता दूँ। और कुछ लोगों के लिए एक जेन्युइन एक नॉर्मल चीज़ ऐसा हो सकता है कि आपका कोई इंसान आपकी जेन्युइन नॉर्मल सेंस में हेल्प करने की कोशिश करे। लेकिन इट इज़ माई वॉइस एडवाइस टू यू, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है और आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया है, तो यू आर द लकीस्ट पर्सन, बिकॉज आपने अभी तक किया नहीं होगा, या तो ऑफर मिल गया होगा, आपने नहीं पिक किया होगा, तब ये वीडियो सामने आई है। आपने आंसर मांगा होगा, तो आंसर बिल्कुल नो है। और आपको आपको नहीं कोलैब करना है, आपको नहीं हेल्प आपको नहीं हेल्प रिसीव करनी है, क्योंकि हेल्प रिसीव करने के बाद मुझे ऐसा लगता है या तो आप सैटिस्फाई नहीं रह पाओगे किसी वे फॉर्म में, बाय द टाइम आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, या बाय द टाइम आपको थोड़ा ऐसा फील हो सकता है कि मैं तो बाउंड हो गया हूँ, मैं उस इंसान का गुलाम जैसा बन गया हूँ, वो जैसा चाहे मुझे चला रहे हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट करियर में ऐसी है
या तो सक्सेस चूज़ कर लो विद द हेल्प ऑफ किसी और के, या फिर अपना इंडिपेंडेंट पाथ चलो। मान लीजिए जो सक्सेस चूज़ करेंगे वो तो बाद में जाके डूबेंगे, ये मुझे समझ आ गया है। मान लीजिए जो नहीं चूज़ करेंगे किसी की हेल्प, उनका क्या होगा नेक्स्ट शिफ्ट इन करियर। और आपको पता नहीं है, पूरे 20 मिनट मैं ये वीडियो बनाने के पहले सोचती रही हूँ कि मुझे टॉपिक क्या बनाना है, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और एक बार ऐसा कि करियर के लिए बनाना है, फिर मुझे 18-19 मिनट पे ये समझ आया कि मुझे करियर के लिए रीडिंग करनी है। आज का टॉपिक मुझे ऐसा मिल नहीं रहा था। तो अब समझ आ गई है क्यों। ओके, जो लोग हेल्प ना, ओके, वाओ, वाओ, ये टेम्पटेशन है फिर। ओके, सॉरी। देखिए, जो लोग हेल्प रिसीव ना करके अपने बलबूते पे काम करने की कोशिश करेंगे, अपने बलबूते पे सक्सेस अचीव करने की कोशिश करेंगे, नो डाउट उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मान लीजिए किसी के लिए ये 6-7 हफ्ते में आ रही है, तो आपको वही चीज़ अचीव करने में 3 महीने लग सकते हैं। मुझे मैक्सिमम 3 महीने का टाइम आ रहा है, और अगर ये कोई लंबा टास्क है तो 20 महीने मैक्सिमम, कुछ लोग के लिए 7 महीने भी। ठीक है, 3 महीने, 7 महीने, 20 महीने, ये 3 टाइमलाइन है। आपका जैसा भी काम है उस हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आप हेल्प फेवर या अनएथिकल वे से जाना चूज़ नहीं करते हो, अगर आप अपना एथिक चूज़ करते हो, तो सबसे पहला कार्ड मुझे मैजिशियन का मिला है, और उसके बाद मुझे 3 ऑफ कप मिला है, और उसके बाद मुझे 3 ऑफ वैंड और जजमेंट मिला है, और उसके बाद मुझे 7 ऑफ पेंटिकल मिला है, और उसके बाद लास्ट में मुझे किंग ऑफ सोर्ड भी मिले हैं। मुझे किंग और क्वीन में किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड सबसे अच्छे लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने बिना किसी इंसान की हेल्प के चलना अचीव किया, नो डाउट आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं ये बोल दूँ 3 महीने, 7 महीने, और किसी किसी के लिए 20 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन फिर आपको जो लोग मिलेंगे ना, आगे जाके आपको लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको सोर्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। पहली बात तो जो आप बिल्ड करोगे, जो आप अचीव करोगे, वो आपका खुद का होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन रहेगा। और दूसरी बात, 3 ऑफ कप मुझे बोल रहे हैं कि जो आपको लोग मिलेंगे ना, जो आपकी तरफ आएँगे, आपको हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प लेंगे, वो बहुत जेन्युइन होंगे। 3 ऑफ कप्स वो जेन्युइन होंगे, ना तो वो आपकी गुलामी करेंगे, ना आपको अपना गुलाम बनाएँगे। वो बस जेन्युइन लोग होंगे, इमोशनल लोग होंगे ना आपके साथ, बस ऐवें ही इंटरैक्ट करेंगे। ऑन द अच्छे जेन्युइन लोग मिलेंगे। आपको वो नहीं मिलेंगे जो आपको कंट्रोल करके रखे। और 3 ऑफ वैंड मुझे बोल रहा है आप सारे ऑब्स्टेकल पार करके सक्सेस तक पहुंच जाओगे। सारे ऑब्स्टेकल पार करके, नो मैटर कितनी पॉलिटिक्स है, नो मैटर कितना कंपटीशन है, आपका टाइम ज़रूर आएगा। बिकॉज आपने एक अलग रास्ता लेना, यू नो आपने अलग रास्ता लेना चूज़ किया है, और जजमेंट का कार्ड ऊपर वाला सब देख रहा है, आपके कर्मों का हिसाब सब बैलेंस हो रहा है। और जब वो बैलेंस हो जाएगा तो 3 ऑफ वैंड बोल रहा है तब आपका टाइम आएगा। और ये नेक्स्ट शिफ्ट आपके लिए थोड़ी लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले चलते हैं, अपना पाथ लेते हैं, बिना किसी की हेल्प के चलते हैं, बहुत बेटर रहेंगे, बहुत बेटर रहेंगे। आपको बहुत बाय द टाइम आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपके पैसे भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और किंग ऑफ सोर्ड एक सेल्फ मेड किंग है, ऐसा मैं क्वीन ऑफ सोर्ड के लिए बोलती हूँ ना, लेकिन ये किंग ऑफ सोर्ड एक सेल्फ मेड किंग है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने ज़ीरो से शुरू किया है, बिल्कुल स्क्रैच से, और ये एक सक्सेसफुल इंसान बना है। ओके, आई एम सॉरी माइक, आई एम सॉरी माइक गिर गया है। और वीडियो चल रही हो, माइक मुझे परेशान ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो
और लेकिन ऐसा मालूम है क्या, ये जब ये किंग ऑफ सोर्ड बन रहा था ना, इसने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखी। ये ऊपर एक कौवा है, ये एक बटरफ्लाई है, ये एक नॉर्मल फ्लाई है इसमें, और ये एक आउल है। तो इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, विजडम, फेल हो के कैसे ट्राई करना है इस चीज़ की ताकत। ये एक टीचर है, लेकिन इसने थ्योरी नहीं पढ़ी है। इसने बुक्स, वो रट्टाफिकेशन वाला टीचर नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिसने एक्सपीरियंस किया है। अब ये किसी को भी सिखा सकता है, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस किया है, इसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है। तो मुझे लगता है आप इंस्पायर भी कर पाओगे अगर आप अपना अलग रास्ता लोगे। और नेक्स्ट शिफ्ट इतनी दूर भी नहीं है कि हमको बहुत अनएथिकल वेज में चीज़ें करनी पड़े। आपका टाइम आ जाएगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एथिकल वे में रहना चाहिए, बिकॉज अनएथिकल वे अभी तो काम कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आप ना 2 हफ्तों 7 दिन से, जो अनएथिकल वे ही बोलूँगी मैं इसको, जो किसी की भी हेल्प ले रहा है इस टाइम पे, बिकॉज वो लीगल नहीं लग रही है मुझे किसी भी लेवल एरिया ऑफ लाइफ में। वो 1 या 2 हफ्ते में सक्सेस अचीव कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसकी मेंटल पीस की बैंड बज जाएगी। और जो इंसान टाइम ले रहा है उसके लिए 3 से 7 महीने का टाइम है, और जो लंबा काम कोई कर रहा है भाई 20 महीने का टाइम है। लेकिन उसके बाद जो आप शांति महसूस करोगे, उसके बाद जो आपको एक्सपीरियंसेस होंगे ना, वो कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपके पास हैं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। और फाइल नंबर 2, इट वाज एन अमेजिंग रीडिंग एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ आपके लिए रीड करके, क्योंकि जो लोग अपना रास्ता चूज़ करना चूज़ करेंगे ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और अगर कोई आंसर मिला हो, अगर कोई जवाब मिला हो, अगर मुझे लगता है मैंने आपको कोई मैस करने से इस रीडिंग के थ्रू बचा लिया हो, यू कैन लाइक, यू कैन फॉलो, एंड आप कोई नीचे कमेंट छोड़ सकते हो ऐसा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके करियर में तो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, और मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, बाय।